हिंदी में कारक की जो संख्या होती है वह कितने होती है, तो कहेंगे भैया 8 होती है ना। अब 8 में कौन कौन होता है, तो पहला आपका होगा कर्ता, दूसरा होगा कर्म, तीसरा होगा करण, चौथा होगा संप्रदान, क्या होगा संप्रदान, पांचवा आपका होगा अपादान, अपादान, संबंध, छठवां अधिकरण, संबोधन। 8 वेद होते हैं, गिन लीजिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, छठवीं संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। अब इसको कैसे पहचानना है, जब कोई भी वाक्य दिया हो सिर्फ उसमें कर्ता और क्रिया हो तो वहां पर हमेशा कर्ता कारक होगा, आपको और कुछ कारक लगाना ही नहीं है। जब कोई वाक्य हो और वहां पर एक क्रिया हो उस वाक्य में और एक कर्ता हो तो वहां पे कर्ता कारक होता है। अगर मान लीजिए कर्म भी दे दिया और कर्म देने के बाद कर्ता को अंडरलाइन कर दिया तो भी कर्ता कारक होगा। और दूसरी बात, जब कर्म को अंडरलाइन करेगा तब कर्म कारक होगा। जब कभी भी आपके चारों तरफ की बात की जाए, चारों ओर की बात की जाए तो भी आपका कर्म कारक होता है। दूसरा, कहने के योग में से लगा रहेगा, कहने के योग में, कहने या पूछने के योग में, जैसे राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से पूछा, से लगा होगा तो भी वहां पे कर्म ही कारक होगा। करण में आपको बस एक ही चीज ध्यान देना है, जहां पर आपका साधन लगा होगा वहां पर कर्म कारक होगा। अगर हम संप्रदान की बात करें तो संप्रदान में ध्यान रखिएगा, जहां किसी को उपहार दिया जाए वह अपने सहेली को उपहार देती है, वहां भी संप्रदान कारक है। दूसरा, वह भिखारी को भिक्षा देता है, भिक्षा दिया जाए तो भी संप्रदान कारक होता है। के लिए माँ बच्चों के लिए लड्डू बनाती है तो के लिए के रूप में भी आपका क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। और दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर अपादान में, अगर बात करते हैं हम तो अपादान में क्या क्या देखना है आपको, अगर डर का भावना हो, वह कुत्ते से डर का भागा, वह सर्प से डर का भागा तो अपादान कारक होगा। जब अलग होने की बात किया जाए तब आपका अपादान, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे है ना। अब दूसरी बात है, या बंदर छत से कूदा तो भी हो जाएगा। शर्म की बात आए तो भी आपका अपादान कारक होता है कि वह उससे शर्माता है। या तुलना की बात आए, तुमसे अच्छा मैं हूं, तो वहां भी आपका अपादान कारक ही होता है। ध्यान रखिएगा, इतना योग में अपादान कारक होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब चूहा बिल से बाहर निकलेगा तो अपादान कारक है, और जब चूहा बिल में चला जाएगा मतलब जब अंदर का योग होता है तो वहां पे अधिकरण होता है। अंदर के योग में अधिकरण योग होगा। और सवार के रूप में वह घोड़े पर सवार हुआ या किताब मेज पर रखी है तो आपका अधिकरण कारक होता है। संबोधन में तो आप लोगों को पता है। अधिकरण में एक और याद कर लीजिए, जब समय का बोध होता है तो अधिकरण कारक ही होता है। जैसे मैंने कहा कि यह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इतना बज के इतने मिनट पर आएगी तो वहां पर भी आपका अधिकरण कारक ही होता है। और ये जो संबंध है, यह हमेशा जब संबंध बताया जाए किसी से कि वह मेरी गाय है, यह मेरा पुत्र है, वह मेरे पिताजी है, वह मेरा घर है, जब संबंध बताया जाए तब जाके संबंध कारक होता है। यही पूरे कारक होते हैं। अगर इतना याद कर लीजिए कभी कोई कारक का क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा।